नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम करंट अफेयर्स का जो डेली वीडियो है उसमें जो है नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखे हैं यहाँ पर हमारे पास। तो पहला जो फैक्ट है हमारे पास वो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस मनाया गया है, वो 26 जुलाई को मनाया गया है। अब मैंग्रोव जो होते हैं ये तटीय इलाकों में पाए जाते हैं और चक्रवातों की रफ्तार को कम कर देते हैं। अगर जो बात करें मैंग्रोव की, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पर पाए जाते हैं तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव की संख्या है। कुछ कैमल ऐसे होते हैं जो मैंग्रोव खाते हैं, उन्हें खराई कैमल कहते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारे पास, AIIB यानी इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं बैठक में भाग किसने लिया है। तो देखिए AIIB की जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं बैठक हुई है उसमें भाग लिया है भारत की प्रथम पूर्ण रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने भाग लिया है। और AIIB का देखिए यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है जो कि चाइना की राजधानी है। हिस्सेदार की बात करें तो AIIB के सबसे बड़ा जो हिस्सेदार है वो चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर रूस है और जर्मनी चौथे नंबर पर है। इसके अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल अभी हाल ही में चालू हुआ है और वही हैं इसके अध्यक्ष फिर से जिन लिक्विन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्ट है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर्स डे। अब ये कब से शुरू हुआ, तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो 2010 में हुआ था, तभी से ये 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब इसी के अंतर्गत जितने सदस्य थे 2022 तक उन्होंने टारगेट रखा था कि जो अपने देश के जो है टाइगर्स की संख्या डबल करने के लिए, तो भारत ने निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही हासिल कर लिया है। और बात करें कि जो है पता कैसे चला है, तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान की रिपोर्ट जो आई थी 2018 और 19 के बीच में, ये हर 4 साल बाद रिलीज़ करते हैं। तो उसमें जो बताया गया है कि राज्यभर जो है सर्वाधिक बाघों की संख्या है वो इस टाइम पे है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, 526 बाघ हैं, इसलिए इसको हम टाइगर स्टेट भी कह सकते हैं। कर्नाटक 526 के साथ दूसरे नंबर पे, उत्तराखंड 442 के साथ तीसरे नंबर पे है। और फिर कुछ ऐसे भी टाइगर रिजर्व देखे गए हैं जहाँ पर टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं है, एक भी बाघ नहीं है। तो वो है डंपा रिजर्व मिजोरम में है, बक्सा रिजर्व पश्चिम बंगाल में, पलामू रिजर्व झारखंड में है। इसके अतिरिक्त जो है अगर जो नेशनल पार्क या फिर रिजर्व की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बाघ को देखा गया है, तो वो जिम कार्बोर्ड में है, नागरहोल है। यहाँ पर देखिए स्टेट यानी राज्यवर दिया गया है क्योंकि राज्य में एक से ज़्यादा नेशनल पार्क और रिजर्व हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि इस महामारी के दौर पे बहुत सारी जो है ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो वो कौन से स्टेट में क्या चल रहा है, तो देखिए राजस्थान में स्माइल चल रहा है, जम्मू कश्मीर जो इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट होम क्लासेस है, छत्तीसगढ़ का जो है पढ़ाई तुहार दुआर है, दिल्ली में बुनियाद है, केरल में ई विद्वान पोर्टल है, बिहार में मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, उत्तराखंड में संपर्क बैंक ऐप चल रहा है। अब इसके हाल ही में जो है एक और फैक्ट है कि चंबल क्षेत्र के नालों का उपयोग उस क्षेत्र की भूमि को कृषि योग्य करने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग करने वाला है, तो वर्ल्ड बैंक करने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसमें केंद्र सरकार की मदद करेगा। वर्ल्ड बैंक या IMF की बात करें, दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी और इवन दोनों का जो हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC है। ठीक है, दोनों की स्थापना। तो बैंक जो वर्ल्ड बैंक है इसको हम IRBD भी कहते हैं। ठीक, वर्ल्ड बैंक के जो इस टाइम पे जो हेड हैं डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, सरकार ने FDI के सामने मानकों में FDI के मानकों में परिवर्तन किया है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मानकों में परिवर्तन किया है। इस मानकों में परिवर्तन के साथ जो है NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन को जो है एयर इंडिया की करीब 100% शेयर ले सकने का जो है अधिकार दे दिया गया है। और ये एयर इंडिया जो है ये इस टाइम पर जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। भारत और इंडोनेशिया रक्षा मंत्री स्तर पर संवाद हुआ, ये कहाँ पर हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। भारत और इंडोनेशिया से संबंधित और भी संयुक्त युद्ध अभ्यास भी होते हैं, जैसे समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो जोको विडोडो हैं। और यहाँ की कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर जो कैपिटल है इंडोनेशिया की वो जकार्ता है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो इंडोनेशियन रुपया चलता है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग का समझौते की अवधि भारत व यूरोपीय संघ ने अगले 5 साल के बढ़ाकर कब तक कर दिया है, तो ये 2025 तक कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो फैक्ट है वो ये है कि मालदीव के स्थानीय व्यवसायिकों यानी व्यवसायियों होना चाहिए था, व्यवसायियों को SBI ने करीब 16 मिलियन जो है ऋण दिया है, $16 मिलियन। ठीक है, ये उन्होंने वहाँ की जो है
लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए दिया है। तो अगर जो मालदीव की बात करें तो मालदीव की जो कैपिटल है वो माले है, और मालदीव में मालदीवियन रुपीयन चलता है, ठीक है। और एसबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, और इसके जो चेयरमैन हैं वो रजनीश कुमार हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अभियान शुरू किया है, किसने शुरू किया है, किसने होना चाहिए था, तो ये भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस ने चालू किया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव श्रीनिवास हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है यह अभियान, है क्या, तो ये जो अभियान बहुत ज़रूरी है, ये जो है किसानों की वित्तीय जो है एक तरह से वित्तीय सहायता करने के उद्देश्य से चालू किया, जिसमें फसल बीमा वगैरह शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट है ये कि बैंकों ने जो है मंजूरी दी है करीब किसान क्रेडिट धारकों को करीब जो है 89,810 करोड़ रुपए, यानी अराउंड में कह सकते हैं 90,000 करोड़ की मंजूरी दी है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ था 1998 यानी 98 में हुआ था, और नाबार्ड द्वारा ये इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड का योजना का। इसकी सिफारिश किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सिफारिश की थी जो समिति थी वो थी वी गुप्ता समिति। अब देखिए नाबार्ड से संबंधित एक प्रश्न आता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और इसकी स्थापना की जो रिकमेंडेशन किया था, जो समिति थी, वो शिवरामन समिति ने किया था। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जलवायु परिवर्तन के सलाहकारी ग्रुप की प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो वो अर्चना सोरेन को नियुक्त किया गया है। अब यूएनओ की बात करें तो यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ठीक है, 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो मैनहट्टन द्वीप में न्यूयॉर्क में है, और इसके जो हेड हैं यूएनओ के इस टाइम पे नाइन्थ नंबर के चल रहे हैं, एंटोनियो गुटरेस हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है फैक्ट है वो ये है कि ग्रीन पैनल के सदस्य हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो अनिल कुमार झा को नियुक्त किया। अब ग्रीन पैनल क्या है, ग्रीन पैनल ये है कि विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ जो स्थापित होती हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, उनको विभिन्न प्रकार की जो है पर्यावरणीय जो है पर्यावरण से संबंधित जो नीतियाँ होती हैं उनके कार्यान्वयन या नियमन से संबंधित जो दिशा निर्देश देते हैं वो ठीक ढंग से देते नहीं हैं, दे रहे हैं या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी जो है ऑब्जर्व करते हैं ये ग्रीन पैनल के सदस्य, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फैक्ट हमारे पास यूनाइटेड नेशंस व आई कॉन्गो के कश्मीर चक्र अवार्ड दिया गया है, तो एसएस मोटिवेशन ये यूट्यूब चैनल है के फाउंडर सुनील YDYSS को दिया गया है। इनकी किताब भी है, द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस है। नेक्स्ट जो फैक्ट हमारे पास है वो ये है कि डेयर टू ड्रीम 2.0 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा किसने चालू की है, तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके जो हेड हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। 2018 एशियन गेम्स जो हुए थे 400 मीटर की मिक्स्ड रिले में सिल्वर जीतने वाला जो दल भारत की ये दल था, इसको अब गोल्ड मेडल देने का निर्णय किया गया है। और कौन कौन शामिल था उसमें, मोहम्मद अनास, MR पूवम्मा, हिमा दास, आरोकिया, राजीव। ये इसलिए किया गया है क्योंकि बहरीन के जो विजेता थे जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था उसमें से एक विजेता एंटी डोपिंग में जो है उसको बैन किया गया, ये वो असफल था, जिसके कारण जो है कमेटी ने निर्णय लिया है कि गोल्ड मेडल जो कि विजेता जो है भारतीय दल रहेगा। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2021 में होने वाला है, और पंचकुला में होगा। हरियाणा जो है इसका जो होस्ट स्टेट है। परवेज़ खान का हाल ही में निधन हुआ, तो परवेज़ खान कौन है, तो परवेज़ खान का जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक्शन डायरेक्टर हैं। इनको आपने अंधाधुन में देखा होगा, मतलब उन्होंने अंधाधुन में काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम आपको बता देते हैं, जो पिछला वीडियो था उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी कि जो जयशंकर प्रसाद हैं वो विदेश सचिव नहीं है बल्कि वो विदेश मंत्री हैं, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आप लोगों ने बताया भी हमें। सो अगर जो हमको वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।